आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को बोल रहे हैं कि यूट्यूब अरेंजमेंट का बात करते हैं। ये रो वन रो टू रो थ्री डेंसिटी होने वाला तीन लिक्विड है। रो वन डेंसिटी वाटर कॉलम का लेंथ है एल, एंड रो टू का लेंथ है एल, एंड रो थ्री का भी लेंथ है एल। हम लोग उसको ऐसे अरेंज किया दिया है एक यूट्यूब में, ओके। एंड हम लोग को बोल रहे हैं कि रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री। और ये भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रहे हैं कि लिक्विड्स रिमेन एट रेस्ट रिलेटेड टू द ट्यूब। अभी क्या है, लिक्विड्स आर लिक्विड, ये जो लिक्विड है वो रेस्ट में है अभी रिलेटेड टू द ट्यूब। अगर हम लोग ट्यूब के रिलेटिव में बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स उधर से हिल नहीं रहे, उसका जहाँ पे उसका पोजीशन है वहाँ से थोड़ा भी हिल नहीं रहे, ये हम लोग को बोल रहे हैं, ओके। तो इट इज़ पॉसिबल दैट अगर उसको ये रेस्ट में है तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ये हम लोग को पूछ रहे, ओके। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे कि यूट्यूब इज एक्सेलरेटिंग लेफ्टवर्ड्स। ओके, हम लोग को देखते हैं एक्चुअली ये रेस्ट में होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं, ओके। तो हम लोग को पता है कि ये जो प्रेशर है, ये जो पॉइंट का प्रेशर और ये जो पॉइंट का प्रेशर, ये दोनों हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, ओके। ये जो पॉइंट का प्रेशर और ये जो पॉइंट का प्रेशर, ओके। प्रेशर में ये ए मार्क करना चाहता हूँ, दिस इज ए फॉर मी एंड दिस इज बी फॉर मी, ओके। ए फॉर मैं ये मार्क करना चाहता हूँ पी ए। प्रेशर एट ए इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच क्या है, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज नथिंग बट एल इंटू डेंसिटी रो वन इंटू जी। एंड प्रेशर एट बी हम लोग को पता है कि प्रेशर एट बी इज नथिंग बट पी जीरो प्लस एल इंटू रो थ्री इंटू जी, है ना। और हम लोग को ये भी बोला है कि ये इसका जो डेंसिटी है रो थ्री जो है दैट इज लेसर देन रो वन। ये कहाँ बोला है, हम लोग को बोला है कि रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री। तो हम लोग को बोल सकते हैं कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, क्योंकि हम लोग को पता है कि रो वन इज ग्रेटर देन रो थ्री, इसलिए पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग वो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो ले रहे हो, यूट्यूब का हॉरिजॉन्टल पार्ट जब लेगा, तब हम लोग को पता है कि इसका लेफ्ट वाला पॉइंट में और राइट वाला पॉइंट में एक प्रेशर डिफरेंस है। लेफ्ट वाला पॉइंट का प्रेशर पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ओके। प्रेशर ग्रेटर है मतलब क्या है, एक फोर्स एक्ट करेगा, प्रेशर ऑफ ए इनटू एरिया, एक फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट में टू राइट में एक फोर्स एक्ट करेगा, प्रेशर बी इनटू एरिया एक फोर्स राइट में एक्ट करेगा, ओके। ये जो प्रेशर है, ये इधर एक फोर्स एक्ट करेगा फोर्स बी, इधर एक फोर्स एक्ट करेगा फोर्स ए, ओके। ये प्रेशर ए इंटू एरिया क्या है, प्रेशर ए इंटू एरिया इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ए। प्रेशर बी इंटू एरिया क्या है, फोर्स बी, ओके। तो हम लोग को पता है कि प्रेशर ए ज़्यादा है, प्रेशर बी से प्रेशर ए ज़्यादा है, देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बी। देयरफॉर हम लोग को बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ए ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बी, मतलब ये जो इधर क्या लिक्विड भरा है, इधर रो टू डेंसिटी का लिक्विड भरा है, देयरफॉर ये लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू विल मूव राइटवर्ड्स, क्योंकि हम लोग इधर एक फोर्स दे रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन मूव में मूव करेगा। वी नो दैट उसका अगर लॉस ऑफ मोशन अगर हम लोग लिख रहे तो वी नो दैट एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ द हॉरिजॉन्टल लिम्ब में जो लिक्विड है उसका मास अगर एम एच है तो इनटू ए, ये एक्सेलरेशन में ये राइट मूव करेगा अगर एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए, ये ए एक्सेलरेशन में वो राइट मूव करेगा, सिंस एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, देयरफॉर देयर इज अ नेट फोर्स विच इज एक्टिंग राइटवर्ड्स इन दिस हॉरिजॉन्टल लिम्ब। ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब में जो लिक्विड है उसमें एक राइट वर्ड्स एक्ट करने वाला एक नेट फोर्स है, इसका वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब में लिक्विड है वो राइट मूव करेगा। लेकिन हम लोग को बोल रहे हैं कि ये पूरा रेस्ट में है, ये पूरा रेस्ट में है। ये पूरा रेस्ट में होने के लिए हम लोग को ये बोल सकते हैं कि अगर यूट्यूब को हम लोग राइट मूव कर रहे तो, अगर यूट्यूब हम लोग राइट वर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे तो, राइट वर्ड्स हम लोग ये जो यूट्यूब के हम लोग एक्सिलरेट कर रहे हैं तो हम लोग को बोल सकते हैं रिलेटिव टू द ट्यूब, देन रिलेटिव टू द ट्यूब क्या होगा, रिलेटिव टू द ट्यूब
लिक्विड लेवल्स रेस्ट में होगा, लिक्विड लेवल्स आर एट रेस्ट। अगर हम लोग राइट वर्ड्स एक्सेलरेट नहीं कर रहे तो उसका मतलब है एक राइट वर्ड्स इसको क्या है, एक नेट एक्सेलरेशन है। राइट वर्ड्स क्या है, ये ट्यूब में एक नेट एक्सेलरेशन है, देखो हॉरिजॉन्टल लिम्ब में जो लिक्विड है वो राइट वर्ड्स मूव करेगा। लेकिन अगर हम लोग ये पूरा सिस्टम को अगर हम लोग राइट वर्ड्स एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को ये बता पाएगा कि रिलेटिव टू द ट्यूब कोई लिक्विड उसको पोजीशन से हिलेगा नहीं। देयरफॉर ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। ओके, यूट्यूब अगर राइट वर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे हैं तो सब अपना पोजीशन पे रहेगा। लेकिन एक और कंडीशन भी है, जब हम लोग ये फ्री फॉल कंडीशन में है, जब ये यूट्यूब नीचे फ्री फॉल कर रहे हैं तब क्या होगा कि हम लोग को पता है ये फ्री फॉल कंडीशन में इसको वेटलेसनेस फील होगा, लिक्विड्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। ओके, लिक्विड्स क्या क्या है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होगा। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होगा मतलब क्या है, उसको अभी प्रेशर क्या होगा, देयरफॉर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिक्विड कॉलम है उसका वेट अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि लिक्विड्स अभी वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्हेन इट इज़ फ्रीली फॉलिंग। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी है, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो वो टाइम पे हम लोग को बोल सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, क्योंकि देर इज़ नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स। देयरफॉर ये कंडीशन में भी क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तब भी सब नेट फोर्स नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में एक नेट फोर्स नहीं है, तो हम लोग को बोल सकते हैं कि यह अभी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो लिक्विड्स का लेवल्स है वो रेस्ट में रहेगा। देयरफॉर इधर क्या है कि लेफ्टवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हम लोग को पता है तब भी क्या होगा, इधर एक राइट वर्ड्स एक्सेलरेशन ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब में एक्ट करेगा, देयरफॉर वो मूव करेगा, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन जी है तो भी फर्क नहीं है, अगर डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन जी है तो यह मैटर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, इसके वजह से हॉरिजॉन्टल लिम्ब मूव नहीं करेगा। यूट्यूब इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तब भी रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग को एक नेट एक्सेलरेशन चाहिए राइट डायरेक्शन में, तभी हम लोग को बोल पाएगा कि विथ रिलेटिव टू द ट्यूब द liquid with density rho 2 will remain at rest. Okay, therefore none of the above option is our correct option, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन में हम लोग को राइट आंसर नहीं बोला है। राइट आंसर क्या है, यूट्यूब इज मूविंग rightwards with an acceleration a, और क्या है, यूट्यूब इज फ्रीली फॉलिंग। ये दोनों है हम लोग का राइट ऑप्शन, ये कोई भी ऑप्शन में हम लोग को बोला नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस।